Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस अलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी नीट 2025 के रिज़ल्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है आप सबके एडमिशन का। तो जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है उनके लिए भी और जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप आगे तक देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है और किस तरीके से आगे काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको कॉलेज मिल गया है। तो जो आप अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको जो है अपना नोडल सेंटर लिखा हुआ दिख जाएगा। कौन कौन से नोडल सेंटर हैं, तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है चाहे MBBS या BDS में, तो जो आपका कॉलेज है वही आपका नोडल सेंटर है। यानी आपको अपने कॉलेज में जाकर ही एडमिशन लेना है, वहीं पर अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर फ़ीस लेकर जाएंगे और वहीं पर आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तब उस केस में आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में नहीं जाना है, जो आपका नोडल सेंटर है, आपका जो नोडल सेंटर है वहाँ पर आपको जाना है। अब नोडल सेंटर आपको कैसे पता चलेगा, तो जो अपना अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे उसमें नोडल सेंटर लिखा हुआ होगा, तो उस नोडल सेंटर पर आपको जाना होगा। यूजुअली जिस एरिया में आपका कॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्राइवेट कॉलेज लखनऊ के आसपास मिला है तो उसको KGMU में रिपोर्ट करना होगा। किसी का अगर प्राइवेट कॉलेज जो कानपुर के आसपास प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर मिला है तो GSVM में जाना होगा। तो उसी तरीके से जो भी आपका कॉलेज है उसके आसपास का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको जो है नोडल सेंटर बनाया गया है। कुछ जगहों पर प्राइवेट को भी बनाया गया है, जैसे TMU उसको भी नोडल सेंटर बनाया गया। तो मुरादाबाद के आसपास के जितने भी कॉलेजेस जो प्राइवेट वाले हैं तो वो वहाँ जाके एडमिशन लेंगे। रेस्पेक्टिव आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वहाँ पर लिखा होगा कि क्या नोडल सेंटर है आपका। डेट ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए सबसे पहले तो आपको 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। और उसके बाद 24 को जो है यहाँ पर छुट्टी रहेगी क्योंकि संडे आ जाएगा। फिर 25 से लेकर 26 यानी 2 दिन और आपके पास बचते हैं जिसमें आप एडमिशन पूरा करा पाएंगे। तो इसमें आप सबको जो अपनी ट्यूशन फ़ीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि कुछ जगहों पे हो सकता है कि बैंक बंद रहे, आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, तो उस वजह से, क्योंकि कल 15 अगस्त है और फिर उसके बाद संडे भी बीच में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना कि कब डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। वो टाइमिंग आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। लेकिन जो एडमिशन की डेट है वो 18 से 23 और फिर 25 और 26, सिर्फ 24 को नहीं होगा, बाकी सभी डेट्स में एडमिशन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम थोड़े रूल्स की बात कर लेते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं यूपी की काउंसलिंग के। तो अभी राउंड 1 हुआ है, यहाँ पर अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। 2 केसेस बनते होंगे, या तो आपको सीट मिली है या फिर दूसरा ऑप्शन होगा कि आपको सीट नहीं मिली है। तो अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको कुछ नहीं करना, राउंड 2 के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी डायरेक्ट। जो चॉइस फिलिंग की टाइमलाइन है उसी पे जाकर आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी फर्स्ट राउंड में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो गया था, किसी भी तरीके से अगर वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो वो लोग सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपना पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है लेकिन फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो उनको डायरेक्टली राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरे नंबर के वैसे स्टूडेंट आते हैं जिनको सीट अभी मिल गई है, रिजल्ट आ चुका है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। अब उसमें स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन आता है सीट मिलने के बाद, या तो वो उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तब वो उसी कॉलेज में जाएंगे, या फिर अगर प्राइवेट कॉलेज है तो जो उनका नोडल सेंटर है वहाँ पे जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर, और जो ट्यूशन फ़ीस है कॉलेज की, मतलब जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो लेकर आप नोडल सेंटर पर जाएंगे और एडमिशन ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस आपकी जमा होगी अभी प्राइवेट कॉलेजेस में। बाकी के अदर चार्ज यानी हॉस्टल चार्ज और आपका सिक्योरिटी चार्ज या अदर चार्जेस, ये जब आप कॉलेज पहुँच जाएंगे उस टाइम पर आपको जमा करना पड़ेगा। दूसरे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कॉलेज लिया है उसको लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उससे बेटर कोई कॉलेज मिल जाए, यानी वो अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए भी उनको पहले कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो भी अलॉटेड कॉलेज है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो, या फिर अगर प्राइवेट है तो जो उनका नोडल सेंटर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, अपना ट्यूशन फीस लेकर जाना है और अपनी एडमिशन को पूरी तरीके से करना है। एडमिशन लेना पड़ेगा, उसी के बाद अपग्रेडेशन कर पाएंगे। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। तो चॉइस फिलिंग राउंड 2 में आप तभी कर पाएंगे जब आपने एडमिशन ले लिया होगा और अपग्रेडेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो। या फिर दूसरे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो कॉलेज मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, यानी वो पढ़ना ही नहीं चाहते उस कॉलेज में किसी भी हाल में, तो ऐसे कैंडिडेट फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है? फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको मिला है अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप उसको छोड़ दें, एडमिशन ना लें, और आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, प्राइवेट वालों की 2 लाख, प्राइवेट BDS की 1 लाख, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 30,000, इस तरीके से जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो बचा रहेगा फर्स्ट राउंड में। क्योंकि यूपी के अंदर फ्री एग्जिट है, तो जो भी कॉलेज मिला है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अब जो है उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। फ्री एग्जिट के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस
बैठे रहें, राउंड 2 में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करें। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या कॉलेज में जाके कुछ बताना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। फ्री एग्जिट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो। या फिर अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो एडमिशन लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपग्रेडेशन में जाएँ, तो अपग्रेडेशन के लिए आप कॉलेज वालों से बोल देंगे कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, तो जो आपका वो एडमिशन लेटर जनरेट करेंगे उसमें नीचे लिख के दे देंगे कि हमें आगे काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगहों पे अलग से एक लेटर बनवा के दिया जाता है अपग्रेडेशन के लिए। तो आप जो भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, अपग्रेडेशन के लिए एडमिशन के टाइम पर उनसे बता देना कि हम अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, तो आपको एक लेटर देंगे जिसको कहते हैं एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी उस कॉलेज को कोई भी दिक्कत नहीं है आपके आगे काउंसलिंग करने से, तो इसको कहते हैं एनओसी। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पर एडमिशन लेंगे और उनसे कहेंगे कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, वो आपको एनओसी दे देंगे। फिर इसी के बेस पर आप जो है नए कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो जो अपग्रेडेशन में जाते हैं वो इसके थ्रू जाएंगे, या फिर जो कॉलेज मिला अगर आप उससे संतुष्ट हैं और उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आप जाके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और फिर जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसी कॉलेज में अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर देंगे। फिर एक चीज़ मैं आप सबको थोड़े सलाह के तरीके से देना चाहता हूँ, स्पेशली जो गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी कॉलेज मिला है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप जाकर एडमिशन में ले लो। अगर आपको कॉलेज पसंद ना हो तब भी एडमिशन ले लो और फिर उसके बाद अपग्रेडेशन में चले जाओ, क्योंकि यूपी के अंदर अक्सर ऐसा होता है राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो और बढ़ जाती है, फिर राउंड 3 में डिक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है यूपी के अंदर। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है, भले ही आपकी पसंद का ना हो, उसमें एडमिशन ले लो फिर अपग्रेडेशन करो। बाकी प्राइवेट वालों का थोड़ा इशू रहता है फीस वगैरह का, तो उसमें आपको अपने बेस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन अक्सर प्राइवेट में भी देखा गया है कि प्राइवेट में भी सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाती है, फिर थर्ड में और फोर्थ में डिक्रीज़ होगी, तो थोड़ा रिस्की रहता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज़ अपग्रेडेशन से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपग्रेडेशन करेंगे उनको अगले राउंड यानी सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। एडमिशन के टाइम पे जो कॉलेज मिला है वहाँ पर कहेंगे कि उनको अपग्रेडेशन लेना है, तो एक एनओसी वो दे देंगे और फिर वो डायरेक्टली राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेज डालना आप लोग अपग्रेडेशन के टाइम पर जो कॉलेज लेना चाहते हो, क्योंकि सेकंड राउंड में आपके पास फ्री एग्जिट नहीं है। और जो भी कॉलेज आपको कोई दूसरा मिलेगा, पहले मान लो पहले नंबर पर आपको कोई पहला कॉलेज मिला था 1 नंबर, सेकंड राउंड में आपको अपग्रेडेशन के बाद सेकंड नंबर कॉलेज मिल गया, तो आपको यही कॉलेज लेना पड़ेगा। फिर आप चाहते भी हो कि पहला वाला कॉलेज बचा रहे तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो चुका होगा। तो ये ज़रूरी है जो कॉलेज आप डालें उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तभी डालना। अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है तो जो पहले राउंड वाला कॉलेज है वो आपका बचा रहेगा, ठीक है। जो लोग फ्री एग्जिट ले रहे हैं तो वो दोबारा उस सीट पर क्लेम नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर थोड़े काउंसलिंग के जो रूल्स हैं एडमिशन के से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो ब्राउचर है उसी में से मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको, प्रवेश प्रक्रिया यानी एडमिशन का प्रोसेस जो है उसके बारे में। तो देखो, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको अपने नोडल सेंटर पे जाना होगा। नोडल सेंटर अनुलग्न सेकंड में यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन सी लिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोडल सेंटर कौन कौन से हैं। तो ये लिस्ट है आपकी निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल यानी प्राइवेट बीडीएस और एमबीबीएस कॉलेजेस की। तो केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, अगर आपको करियर मिला है, एरा मिला है, टीएस मिश्रा लखनऊ मिला है, इंटीग्रल मिला है या प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है, तो इन सब के लिए आपको कहाँ जाना होगा? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से हर एक नोडल सेंटर के कौन कौन से कॉलेज के लिए कौन सा नोडल सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने नोडल सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना होगा। एक तरफ एमबीबीएस के कॉलेज है, एक तरफ बीडीएस के कॉलेज है। यूजुअली जो प्राइवेट कॉलेज है उसके आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसी को जो है नोडल सेंटर रखा गया है। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर भी लिखा होगा कि आपका जो है नोडल सेंटर कौन सा है, और उसी पे जाके आपकी एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। ठीक है, यहाँ पर पूरी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। नोडल सेंटर के बाद जो अगली चीज़ आती है वो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस या बीडीएस का अगर मिला है तो उस केस में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर यानी माइनॉरिटी कॉलेजेस को छोड़कर जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनको जो यूपी डीजीएमई ने अपनी फ़ीस निर्धारित करी है, यानी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें फ़ीस आई थी, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ट्यूशन फ़ीस का। सिर्फ शिक्षक शुल्क यहाँ पर लिखा है, यानी ट्यूशन फ़ीस आपको यहाँ पर उसी का सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसके नाम से बनवाना है? महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देहो, इसी को कहते हैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन पेएबल एट लखनऊ। इसी के नाम से आपको जो अपना सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जो आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस है उसका। और अगर आपका माइनॉरिटी कॉलेज है तो जो आपके माइनॉरिटी कॉलेज ने फ़ीस डिसाइड की है वही आपको यहाँ पर उसी का सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। वो भी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन पेएबल एट लखनऊ के नाम पर बनवाना होगा, और वही जाकर आप नोडल सेंटर पर जमा करेंगे, उसी की बेस पर आपका एडमिशन होगा।
फिर अगली चीज़ आती है कि एडमिशन के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो आपका आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा। फिर उसके बाद नीट यूजी का आपका प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड यानी आपका एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट कार्ड नीट का, ये आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र यानी 10th और 12th की आपको मार्कशीट भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें। तो ये टोटल एक लाइन के अंदर 4 चीज़ हो गई, 10th और 12th की मार्कशीट और 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि एक ही में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट में रहता है, तो उस केस में आपको एक ही चल जाएगा। और अगर आपने गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया था और 10th और 12th यूपी से नहीं किया है, तो आपको जो है निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल चाहिए होगा, जो कि यूपी से बना हुआ होना चाहिए। किसी भी तरह के आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। ऑब्वियसली यूपी का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। पहचान पत्र के फॉर्म में आपको आधार कार्ड हो तो चलेगा, अदरवाइज़ ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट लगा सकते हैं। बाकी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और उसकी 2-2 फोटोकॉपियाँ लेकर जाएं, वही आपकी जो है एडमिशन के टाइम पे लगेंगी। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं वो रहेगा आपका फ़ोटो, और इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके लास्ट अलॉटेड कॉलेज या स्कूल से होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तो, और किसी भी तरह के रिजर्वेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर माइनॉरिटी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट के फॉर्मेट में देना होगा। और किसी और तरह के रिजर्वेशन अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल अगर आप स्टेट कोटा से गवर्नमेंट में अलॉट हुए हैं तब देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स में बात की जाए तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में ही बन जाएगा एडमिशन के टाइम पर। एंटी रैगिंग ये भी आपका कॉलेज में ही बन जाएगा एडमिशन के टाइम पर, अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बॉन्ड अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड एफिडेविट, तो सर्विस बॉन्ड के फॉर्म में जो गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी के वहाँ पर आपको भरना होगा, अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं। कॉलेज में पहुँचेंगे वहीं पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, वो लोग बनवा देंगे। फिर फीस या बैंक गारंटी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो आपको बनवानी पड़ेगी। फिर बात करते हैं फ़ीस जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में देनी है, वो मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ। एडिशनल डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई हुए हैं, एडमिशन लिए हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, तो उनको स्पेशली ज़रूरत पड़ेगी। बर्थ सर्टिफिकेट कुछ जगहों पे मांग सकते हैं अलग से, ठीक है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपके फ़ोटो रहने वाले 8 से 12, और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ भी साथ में रख लेना। अलग से कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको लेकर जाना है नोटिफिकेशन के अंदर, तो लेकिन फिर भी अगर हो तो साथ में ले जाना। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से रहते हैं, वो वहीं पर आपको कॉलेज में बनवाने होंगे, वहीं पे फॉर्मेट मिल जाएगा, तो पहले से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में पहुँचो, वहाँ पर वो लोग पूरा गाइडेंस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से और कैसे बनवाने हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट जो जल्दी से बन जाते हैं तो वही वहाँ पर आपको बनवाने होंगे। बाकी जो आपकी कैटेगरी या अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट है वो पहले से बने हुए होने चाहिए। आई थिंक पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर एडमिशन वाला पूरा हो गया है, और इसी के अंदर इसी के तरीके से आपको जो अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।